Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and doing great at your home. So, first of all, I welcome you on this amazing platform, Magnet Brains. Let me introduce you myself. I am Salek, your maths educator, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बुक ओवरव्यू एंड स्ट्रेटेजी. स्टूडेंट्स, चलिए पहले बुक ओवरव्यू वाला पार्ट देख लेते हैं. हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कैसे कैसे कोर्स को डिज़ाइन करेंगे ऑनलाइन. ठीक है, तो बात कर लेते हैं. क्लास 6 मैथ्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी बुक है. यही हमारी बेसिक बुक रहने वाली है, इसको ही हम फॉलो करेंगे. और भी बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट हमारा जो बेसिक होगा, बेंचमार्क जो होगा, वो हमारा यही बुक होगा. इस बुक को ही हम लेकर के बेस मान के चलेंगे. तो इस बुक में स्टूडेंट्स क्लास 6 मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ. चैप्टर 1 है आपका नोइंग आड नंबर. चैप्टर 1, 2, 3 और बहुत सारे यहाँ पर चैप्टर हैं. तो हम बात करते हैं एक एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं. तो नोइंग आड नंबर चैप्टर में स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जैसे कि 23 लिखा हुआ है तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही है. अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की तो 2 की प्लेस वैल्यू, स्टूडेंट्स देखिए 2 टेंस प्लेस पर आया है तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 हो जाएगी. तो फर्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू हुआ. उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो ये बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर पढ़ना है क्योंकि बाकी चैप्टर्स इस पर लिंक होने वाले हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड. और भी स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी. फिर बात करते हैं हम होल नंबर्स. तो स्टूडेंट्स होल नंबर आपको पता होगा, पिछली क्लास में आपने देखा होगा. नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ. होल नंबर से पहले पढ़ना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर में अगर आप जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर सेट बन जाता है होल नंबर, राइट. तो होल नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, और एन नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर हैं, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे. फिर बात करते हैं चैप्टर 3. इसके बाद चैप्टर 3 है स्टूडेंट्स प्लेइंग विद नंबर्स. स्टूडेंट्स प्लेइंग विद नंबर्स में यहाँ पर आ जाएगा आपका फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स. तो बहुत अमेजिंग ये चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ये आगे भी काम आने वाला है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. नाम से ही क्लियर है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ मतलब कहीं ना कहीं ज्योमेट्री आपके माइंड में क्लिक किया होगा. ज्योमेट्री, पॉइंट, राइट. हम पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट, राइट. ये सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ करेंगे. आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, हमारा रोड मैप क्या है, किस किस तरह से हमने ये कोर्स को डिज़ाइन किया है. सारी बात यहाँ पर डिटेल में होने वाली है. बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की साइड, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में आ जाती हैं. पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब यहाँ पर आ जाएगा. हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के साथ, और आप मैथ्स को फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आएगा. चलिए देखते हैं आगे. फिर आता है इंटीजर्स. स्टूडेंट्स इंटीजर्स पढ़ने से पहले मतलब जब मैं आपको इंटीजर्स पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इंटीजर्स पर आएंगे. नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, राइट. तो बेसिकली इंटीजर है क्या, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड
नेगेटिव नंबर्स। इस सेट को बोलते हैं इंटीजर्स। अंडरस्टूड? आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद अगला चैप्टर होता है हमारा फ्रैक्शंस। बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट्स, नेम से ही। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ होल। किसी भी एक कंप्लीट चीज़ का छोटे से पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि आपके पास सपोज ये पिज्ज़ा है और इस पिज्ज़ा के आपने 4 इक्वल पार्ट किए और किसी ने ये वाला पार्ट खा लिया, तो इस पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। सो दिस इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, आपस में ये बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं। आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे कि हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है नहीं होता है, हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। सपोज एक क्लास में 5 गर्ल्स हैं एंड 2 बॉयज़ हैं, तो बॉय का फ्रैक्शन कितना हुआ? 2 आउट ऑफ 7, क्योंकि टोटल हो गए 7, राइट। तो फ्रैक्शन की हम n नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर करेंगे, फ्रैक्शन को भी फील करेंगे, सारे चैप्टर को रियल लाइफ से हम कनेक्ट करके फील करेंगे कि किस तरह से रियल लाइफ में यूज़ होते हैं सब चैप्टर्स। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आता है अगला चैप्टर डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, डेसिमल का मतलब आपको पता है, कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट से होता है, लाइक 2.5। जैसे कि नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, ये 0, ये 1, ये 2। अब 0 और 1 के बीच में एक स्पेस है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आएंगे हमारे फ्रैक्शंस या फिर हम कह सकते हैं डेसिमल्स। जैसे कि 0.2, 0.5, यहाँ की हम बात करें, यहाँ आएगा 1.2 या फिर 1.5। तो दिस इज डेसिमल। तो सारे ऑपरेशंस हम डेसिमल में लगाएंगे। हाउ टू ऐड डेसिमल, हाउ टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल, हाउ टू मल्टीप्लाई टू डेसिमल नंबर, हाउ टू डिवाइड टू डेसिमल नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पर्टिकुलर हर चैप्टर की हर टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और हर टॉपिक को हम फील भी करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट भी करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। डेटा हैंडलिंग। स्टूडेंट्स, नेम से क्लियर है, डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग, मतलब इस इंफॉर्मेशन को हमें किस तरह से हैंडल करना है। आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद, क्लास में एंटर होने के बाद सबसे पहले काम क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होती है। मीन्स आपका क्लास टीचर आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, राइट? डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कौन क्लास में प्रेजेंट है, कौन क्लास में एब्सेंट है, और सबके नेम्स भी रजिस्टर में मेंशन होते हैं। तो डेट इज़ डेटा, हर जगह डेटा है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? आप कहेंगे 5 या 6, तो डेट इज़ डेटा, इन्फॉर्मेशन है तो डेटा। अब डेटा को हैंडल करना है, डेटा को हैंडल करना है इस चैप्टर में। किस तरह से हम डेटा को लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, डेटा को हम हैंडल कर सकते हैं बार ग्राफ की फॉर्म में, डेटा को हैंडल कर सकते हैं पिक्टोग्राफ की फॉर्म में, डेटा को हैंडल कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम डबल बार ग्राफ की फॉर्म में। तो ये सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड भी आता है आगे जाकर, और ये स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बहुत स्मॉल ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, मेंसुरेशन। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं मेजरमेंट दिमाग में आया ना, तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। यस, यहाँ पर मेजरमेंट होने वाली है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब यहाँ पर होने वाला है। क्लियर? क्यूबॉइड भी यहाँ पर आ जाता है आगे जाकर। यहाँ पर मेजरमेंट होगा और n नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वहीं से ही आपके एग्जाम में आएगा। बस 2 मिनट और रुकिएगा, उसके बाद हम स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे आने वाले हैं। फिर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको एक रोड मैप मिल जाएगा किस तरह से हम क्या क्या करने वाले हैं इन लाइव क्लासेस में, इन सेशंस में। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, अलजेब्रा, कहीं ना कहीं अलजेब्रा सुनते ही आपके माइंड में आए होंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्स वाई जेड, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे और ये अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली ग्रेड से कनेक्ट चलता जाता है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, ये रेशियो का सिंबल होता है, नो?
जैसे कि एक क्लास में 2 गर्ल और 3 स्टूडेंट, रेशो कितना हुआ गर्ल इज टू बॉयज? 2:3। सपोज दैट मेरी वीडियो 5000 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो रेशो कितना हुआ? 1:5000। टीचर तो एक है, स्टूडेंट 5000 है एट पर्टिकुलर मोमेंट, तो रेशो हुआ 1:5000। सपोज दैट स्टूडेंट्स, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 एप्पल्स हैं एंड 7 बनाना है, तो रेशो कितना हुआ? एप्पल इज टू बनाना, एप्पल इज टू बनाना का रेशो हुआ 5:7। तो और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक रेशो हुआ आपका 5:7। सपोज दैट हम 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स हमारे पास 2 बॉक्स आ गए अभी, तो 2 बॉक्स में मिला करके कितने एप्पल्स हुए? 10 एप्पल्स एंड 14 बनानास। तो स्टूडेंट्स 5:7 दोनों की हमने 2 से मल्टीप्लाई की, तो ये हो गया 10:14। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे हुआ 5/7 इक्वल टू 10/14, बट ये सिर्फ समझाने के लिए, रेशियो जब इक्वल होते हैं तो उनको कहते हैं प्रोपोर्शन, राइट? और ये होता है प्रोपोर्शन का सिंबल। अभी सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दिया है स्टूडेंट्स, आपको कंटेंट वाइज बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है हर चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम बढ़ते हैं बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, स्ट्रेटेजी। आप देख सकते हो अब हम यहाँ पर आ गए हैं स्ट्रेटेजी, कैसे कैसे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेटेजी आपके समझ में आ जाएगी। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई, आपने पूरी वीडियो यहाँ पर देखी, तो आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी प्लान कर पाएंगे। आपको लाइव क्लासेस का इंपॉर्टेंस ही पता लगेगा, आप टाइम पर बैठकर क्लास लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। सपोज चैप्टर की बात कर लेते हैं, इंटीजर्स की ही बात कर लेते हैं सपोज, या फिर नोइंग आवर नंबर चैप्टर की बात कर लेते हैं, करेक्ट? तो सपोज मैं आपको नोइंग आवर नंबर चैप्टर पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करेंगे। तो नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा चैप्टर ओवरव्यू, लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स, मीन्स टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, सबसे पहली लाइव क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, राइट? उसके बाद स्टूडेंट्स पहला टॉपिक जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली इंट्रोडक्शन होगा। पहला टॉपिक जो होता है वो इंट्रोडक्शन ही होता है, हमने वही लेकर के चलेंगे, मीन्स बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे कि ये चैप्टर है क्या, पिछली क्लास से उसको कनेक्ट करेंगे। नोइंग आवर नंबर चैप्टर की अगर हम बात करें, तो नोइंग आवर नंबर चैप्टर को हम कनेक्ट करेंगे नंबर से, नंबर क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है, इन सब चीज़ों से इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो उसको ही हमने यहाँ पे पहला बात बोली है, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक, सपोज पहला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया इंट्रो। इंट्रो का भी इंट्रो मतलब, क्योंकि टॉपिक कुछ और हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, कोई और टॉपिक देख लेते हैं। सपोज पहला टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, तो सबसे पहले कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन में कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। कंपेयरिंग नंबर्स क्या है, किस तरह से हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर अनइक्वल हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे, अगर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर कंपेयर करने के लिए आए हैं तो हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर से, डिसेंडिंग ऑर्डर से। इस तरह से आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा इस टॉपिक का। अगर ये टॉपिक 1 है तो कंपेयरिंग नंबर्स 1 टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, इसका कंप्लीट आपको समझा दिया जाएगा। नोट्स आपको दी जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दी जाएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दी जाएंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करें, पिछली क्लास में कैसे कनेक्ट हुआ है ये, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़ा दी जाएंगी।
कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ा दी जाएगी और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम लेंगे। कौन से क्वेश्चन आंसर लेंगे? जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। सपोज मैंने आपको पढ़ाया है हाउ टू कंपेयर 2 डिजिट नंबर, हाउ टू कंपेयर 2 डिजिट नंबर, या फिर हाउ टू कंपेयर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर, तो उसको टॉपिक को सपोर्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ताकि वो टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। जैसे आप नाम कभी नहीं भूलते, अपने फादर नेम, मदर नेम आप कभी नहीं भूलते, इस तरह से आप ये टॉपिक भी कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप कंप्लीट क्लास लेते हैं तो। क्वेश्चन आंसर कराने के बाद आपके समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमें इस टॉपिक को यूज़ करना है अपने एग्जाम्स में और किस तरह से इन क्वेश्चन को हमें लिखना है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी राइटिंग स्किल्स पर। समझाने के साथ साथ मैं आपको इस तरह से लिखवाऊंगा जैसे कि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, सेम टू सेम। ऐसे नहीं कि आपको रफ हैंड से यहाँ कराया, बिल्कुल फेयरली आपको कराया जाएगा जैसे कि आप एग्ज़ाम में वहाँ पर लिख करके आएँ, सेम टू सेम। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ये टॉपिक पूरा होगा हम करेंगे NCERT क्वेश्चन पार्ट 1, राइट। NCERT क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के NCERT क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होंगे। और NCERT क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे जैसे कि आप एग्जाम्स में आपको लिख करके आना है। ऐसे नहीं कि आपको वर्बली बताया और थोड़ा सा यहाँ लिखवाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से हम करेंगे ताकि आप एग्जाम में एज इट इज़ लिख करके आएँ। प्रॉपर यूज़ करेंगे हर डिनोटेशंस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ करेंगे। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में एग्जाम्स में स्टूडेंट्स। उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आउट ऑफ NCERT हो सकते हैं, NCERT के भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो NCERT में तो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, NCERT के बाहर के क्वेश्चन भी हम लेंगे, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम लेंगे, RD शर्मा के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ करेंगे, और डिफरेंट बुक्स ऑल इन वन, और बहुत सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें से अच्छे क्वेश्चंस निकाल कर, ताकि ये टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, वो हम यहाँ पर करेंगे। NCERT क्वेश्चंस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स MCQs हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है, एम ये है कि आपके टॉपिक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाए। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया आप आराम से हिला दोगे सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। तो इस तरह से टॉपिक 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक चैप्टर में एक ही टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, और भी टॉपिक्स होंगे जैसे कि टॉपिक 2। तो टॉपिक 2 पे भी हम स्टूडेंट यही वाला काम करने वाले हैं, करेक्ट। टॉपिक 2 पे भी हम ये काम करेंगे। फिर हम टॉपिक 3 पे भी सेम इस तरह से ही पढ़ेंगे, और अप टू टॉपिक N। अगर 8 टॉपिक हैं तो 8 के 8 टॉपिक्स पर हम ऐसे ही काम करेंगे। आपके बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अब N टॉपिक के बाद हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है स्टूडेंट्स। मास्टर कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आएंगे एक ही साथ, एक ही वीडियो में, कंप्लीट चैप्टर के, मतलब टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, टॉपिक 7, टॉपिक 8, जितने भी टॉपिक्स हैं सब के MCQs यहाँ पर आएंगे आपके लिए। सारे MCQs यहाँ पर हम आपको कराएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराएंगे कंप्लीट चैप्टर के। अभी पहले जो MIQs कर रहे थे वो टॉपिक वाइज थे, ताकि आपके टॉपिक पे कमांड बन जाए। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर लेवल पर, करेक्ट। तो चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, अलग अलग बुक से, अलग अलग सोर्सेज से अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद जैसे कि चैप्टर टॉपिक 1 हुआ, टॉपिक 2 हुआ, टॉपिक 3 हुआ, ऐसे करते करते हमारे 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन लग गए। तो चीज़ें आप भूले ना, उसके लिए एक बिल्कुल बहुत अच्छी सी चीज़ है यहाँ पर, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब 1 शॉट। एक शॉट में टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, MCQs, फिलअप्स, जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है सबको समराइज कर दिया जाएगा लास्ट में। कंप्लीट चैप्टर नोट्स, चैप्टर रिवीजन, 1 शॉट, राइट। और जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको आपके नोट्स भी ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे कंप्लीट चैप्टर नोट्स विद रिवीजन। 1 शॉट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। सबसे पहली चीज़, आपको हम पर ट्रस्ट करना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर लाखों बच्चों की तरह आपको भी यहाँ पर ट्रस्ट करना है, और बहुत अच्छे आप मार्क्स लेकर के आएंगे। मोर देन 95% मार्क्स, 97% मार्क्स, 99% मार्क्स, और उससे भी ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं बहुत आराम से हमारे साथ। स्टूडेंट्स
और दूसरा काम आपको करना है, डेली क्लास लेनी है, बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी है स्टूडेंट्स, घर पर बैठना है, डेली क्लास लेनी है। तो हम पर ट्रस्ट करिए और डेली क्लास लीजिए, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आया होगा। नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हमारे पास फ्री है। अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइएगा और डाउनलोड करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अभी तक नहीं किया तो। स्टूडेंट सब कुछ फ्री अवेलेबल है और आप वेबसाइट पर भी जा करके वीडियो देख सकते हैं, www.magnetbrains.com पर जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर बिना रुके आप वीडियो देखिएगा क्योंकि वहाँ पर ऐड भी है, ये नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। तो अभी तक नहीं किया स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, ऐप नहीं डाउनलोड की तो करिएगा। स्टूडेंट्स आपको नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी और 100% फ्री कंटेंट तो आपके पास है ही। थैंक यू, दिस इज सालिक साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय किड्स।